जी तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ग्रुप्स और पीरियड्स को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस को। ठीक है, तो इसके लिए लेट्स सपोज मैं कोई भी एक एटम ले लेता हूँ और एटम के अंदर हमें पता है कि एक तो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और फिर उसके इर्द गिर्द जो है वो क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। ऐसे ही है। और न्यूक्लियस में हमें पता है कि उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और शेल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे ही है। अच्छा जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर अब हमें इस एटम का साइज़ कैलकुलेट करना है, हमें बताना है कि इसका साइज़ क्या है, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, ये बहुत ही मुश्किल है। तो ये मुश्किल क्यों है, इसकी क्या रीज़न है, वो हम देख लेते हैं अभी। इसकी रीज़न ये है, नंबर एक पे एक तो ये बहुत स्मॉल है। ठीक है, एक तो ये बहुत स्मॉल है। नंबर दो पे इनकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। फिक्स बाउंड्री नहीं है, नो फिक्स बाउंड्री। ठीक है, और एक और जो रीज़न है दैट इज़ ये 3 डायमेंशनल होते हैं। 3 डायमेंशनल। ओके हो गया। अच्छा जी, और यहाँ पे हमने अभी कहा था कि जो है ये न्यूक्लियस है और ये जो हैं ये शेल्स हैं। ऐसे ही है। तो अभी हमने कहा है कि एटॉमिक साइज़ कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल काम है और उसकी हमने रीजंस भी देख ली। ठीक है, अब लेट्स सपोज, जस्ट सपोज करना है हमने कि ये जो है हमारे पास ये स्फेयर्स हैं। एटम्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, स्फेयर्स हैं। ओके, और जब ये आपस में कांटेक्ट में होते हैं, जब ये कांटेक्ट में होते हैं तो ये एक दूसरे की बाउंड्रीज़ को टच कर रहे होते हैं। देखिए, जब ये आपस में कांटेक्ट में पड़े हैं, ये एक दूसरे की बाउंड्रीज़ को टच करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम इसी फिनोमिना को आगे लेके चलते हैं। नाउ मेरे पास 2 बॉन्डेड एटम्स हैं। ये मेरे पास 2 बॉन्डेड एटम्स हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या हैं, 2 बॉन्डेड एटम्स। ओके, और आप देख सकते हैं कि ये आपस में कांटेक्ट भी हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े भी हुए हैं। तो इसका जो न्यूक्लियस है और इसका जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस का डिस्टेंस और फिर इसका हाफ, दोबारा देख लें, एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस, मैं आपको हाइलाइटर से भी कर देता हूँ, एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस। ठीक है, और फिर इसका हाफ, ये क्या कहलाता है, ये एटॉमिक रेडियस कहलाता है। एटॉमिक रेडियस मतलब कि हमने यही किया ना कि ये एक एटम था, इससे यहाँ तक का डिस्टेंस या यहाँ तक का डिस्टेंस जिस तरह सर्कल में होता है इज़ नॉन एज एटॉमिक रेडियस। ऐसे ही है, ये भी हमने पढ़ा है ना। हमने कहा कि 2 बॉन्डेड एटम्स, उनके दरमियान, उनके न्यूक्लियस के दरमियान का हाफ डिस्टेंस, उनके न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस रहे हमारे पास, एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस और फिर इसका हाफ इज़ नॉन एज एटॉमिक रेडियस। ठीक हो गया। ये तो हमने बात कर ली यहाँ पे कि इसके उसको मेजर किस तरह करें। अब हम करेंगे ट्रेंड्स इन पीरियड्स। ओके हो गया। लें जी, तो लेट अब हम कोई भी पीरियड ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं हम। अब हम कोई भी पीरियड ले लेते हैं कि अब हम देखेंगे कि एटॉमिक साइज़ जो है वो पीरियड्स के अंदर इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है। अब लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं पीरियड नंबर 3 को ले लेता हूँ, सोडियम। और लेट सपोज हम पीरियड नंबर 2 का ले लेते हैं, हम ले लेते हैं लिथियम, और ये लिथियम, ये पीरियड 2 है, लिथियम, और यहाँ से ले लेते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, और यहाँ मैंने ले लिया ऑक्सीजन। अब देखना क्या है, अब हमें पता है कि लिथियम जो है इसका जो प्रोटॉन नंबर है वो 3 है। ऐसे ही है, इसका प्रोटॉन नंबर जो है वो क्या है, वो 3 है।
तो ऑब्वियस ही बात है, हमने अभी पढ़ा है कि मतलब इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, 3 प्रोटॉन है तो 3 पॉजिटिव, और इतने ही इसके अंदर नेगेटिव होंगे। ऐसे ही है, 3 प्रोटॉन्स हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ना अब हम इसको यहाँ पे बना के भी देख लेते हैं। ये लेट्स सपोज कि मेरे पास जो है ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर मेरे पास प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स मेरे पास 3 हैं, मतलब इसके ऊपर 3 पॉजिटिव, न्यूक्लियस के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे ही है, जो न्यूट्रॉन है वो तो न्यूट्रल होता है। अब इसके इर्द गिर्द जो शेल्स हैं, फर्स्ट शेल में हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और लास्ट वाले में 1 है, ठीक है। 3 ही हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हो गए। तो ये जो प्रोटॉन का 3 पॉजिटिव है, ये इस 3 जो नेगेटिव है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये अपनी तरफ इसको खींच रहा है, पुल कर रहा है अपनी तरफ। ये जो है ये इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। ये 3 पॉजिटिव की ताकत से, लेट्स सपोज ये इसके पास इतनी एनर्जी है, सिर्फ ये इतनी एनर्जी से इस चीज़ को अपने पास खींचने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, दोबारा सुना ज़रा ध्यान से। मैंने क्या बोला अभी? मैंने कहा कि ये एटम है लिथियम का, ये इतनी पावर से, इस पावर से इस चीज़ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ओके हो गया। अब आपने ये भी देख लिया। अब इसको देख लें, ऑक्सीजन का हम अगर एटम बनाएं तो वो इस तरह बनता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसकी करें, यहाँ पे प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स भी होंगे। प्रोटॉन्स हमारे पास कितने हैं इसके अंदर? 8 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये हैं 8, ओके। और शेल्स के अंदर भी अभी से बात है, फिर 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 फर्स्ट शेल में, 6 दूसरे में, ऐसे ही है, इस तरह करके। अच्छा जी, उसके पास था 3 पॉजिटिव चार्ज, इसके पास तो है भाई 8 पॉजिटिव चार्ज, इस पास है 8 पॉजिटिव चार्ज। और अगर 8 पॉजिटिव है तो 8 ही नेगेटिव भी होगा, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटॉन्स आर इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें जी, ये +3 की पावर से इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। और जो ये है ऑक्सीजन है, ये +8 की पावर से इस चीज़ को अपनी तरफ पुल कर रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है इसको, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 8 वाले की एनर्जी ज़्यादा है ना 3 से। इसको आप यूँ समझ लें कि इसके अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव, सिर्फ ये 3 के दरमियान, ये 3 इन 3 पेयर्स के दरमियान अट्रैक्शन है, ठीक है। ये 3 पेयर्स के दरमियान अट्रैक्शन है। अगर मैं इसको देख लूँ, ऑक्सीजन वाले को, इसके अंदर 8 पेयर्स हैं, 8 ही पॉजिटिव हैं, 8 ही नेगेटिव हैं। 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर 8 ही पॉजिटिव हैं और 8 ही नेगेटिव हैं, ऐसे ही है। तो अब आप खुद सोचें, इनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा है या इनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा है? खुद ही गैस कर लें कि इनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी या इनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। जो मुझे लगता है वो तो ये है कि इनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव हैं, ज़्यादा फोर्सेस होंगी, तो ज़्यादा जो अट्रैक्शन होगी वो यहाँ पे होगी, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये इस फोर्स से, जब ये न्यूक्लियस 8 पॉजिटिव की पावर से इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास पुल करता है, ठीक है, तो क्या होता है, एटम का साइज़ डिक्रीज़ कर जाता है। तो क्या होता है, ये न्यूक्लियस आ गया हमारे पास, ठीक है, न्यूक्लियस आ गया, ये शेल्स आ गए हमारे पास, ठीक है। ये फर्स्ट शेल आ गया, आप सपोज कर लें, ये सेकंड शेल आ गया, ठीक है। लें जी, ये कुछ इस तरह का हो जाता है, मतलब कि ये डिक्रीज़ कर जाता है। मेन आइडिया क्या है, फोर्सेस की वजह से जब ये न्यूक्लियस इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसको अपनी तरफ यूँ खींच रहा है, यूँ अपनी तरफ बुला रहा है इसको,
तो ये क्या करेगा, शेल जो है वो करीब करीब आ जाएंगे, इनका साइज डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो एटम जो हमने ट्रेंड देखा वो पीरियड्स के अंदर क्या है, पीरियड के अंदर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज करता है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, और जब ये इंक्रीज कर रहे हैं तो इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस जो हैं वो बढ़ती हैं, और जब ये बढ़ती हैं तो ये पुल ज़्यादा करता है इसको। देखिए ये 8 पॉजिटिव, ये कह रहा है कि आ जाओ भाई, करीब करीब आ जाओ, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसको अपनी तरफ बुला रहा है, और ये फोर्स भी स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं इसके दरमियान, तो ये करीब करीब जो शेल्स हैं वो करीब करीब आ जाएंगे, आपस में एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा कि एटम का जो साइज़ है वो श्रिंक कर जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हम ग्रुप्स में देख लेते हैं, और आप यहाँ पे देखें मेन जो बात थी यहाँ पे, शेल्स सेम रहते हैं, हालांकि इसमें भी 2 ही शेल हैं, इसके अंदर भी 2 ही शेल हैं, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने हैं, 8 हैं। सही है, तो शेल्स उतने के उतने ही हैं, तो फोर्सेस बढ़ गई ना। अब हम ग्रुप्स में देख लेते हैं। ग्रुप्स में क्या ट्रेंड है जी, अब ये देख लेते हैं। ग्रुप हमारे पास, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स बोलते हैं, ऐसे ही है, और ये जो यूं करके होती हैं, यूं हॉरिजॉन्टल रोज, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम पीरियड्स बोलते हैं, और इनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, ओके हो गया। लें जी, अभी हमने पीरियड्स के अंदर डिस्कस किया है, अब हम ग्रुप्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ से कोई सा भी ग्रुप ले लेता हूँ, मैं 1 ग्रुप ही ले लेता हूँ, ग्रुप नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई भी एक एटम ले लेता हूँ, लेट्स सपोज मैंने सोडियम को ले लिया, Na पॉजिटिव, सॉरी एटम लेना है हमने। ठीक है, सोडियम, इसका जो प्रोटॉन नंबर है दैट इज़ 11। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, अगर मैं शेल्स के अंदर बनाना चाहूँ इसको, तो हमें क्या करना होगा, पहले तो हमारे पास न्यूक्लियस आ जाएगा, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस आ गया, ओके। ये हमारे पास जो है न्यूक्लियस, मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया है, न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 12। ठीक है, ओके हो गया। लें जी, अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो है ये सोडियम का हमने बनाया है, ये सोडियम का हमने शेल सिस्टम बनाया है सारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट के अंदर हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड के अंदर 8 आएंगे। ठीक है, और लास्ट वाले के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ओके हो गया। अब एक तो ये सोडियम के ले लिया, अब हम एक और एटम ले लेते हैं इससे नीचे ग्रुप के अंदर, इसके बाद आने वाला ये सोडियम यहाँ पे है, हम लेट सपोज अब हम ये भी ले लेते हैं। ठीक है, ये किस पीरियड के अंदर है, ये पीरियड नंबर 6 के अंदर है, और लास्ट टाइम हमने एक बात देखी थी कि जो जिस पीरियड में होता है उसके उतने ही शेल्स होते हैं, और ग्रुप नंबर क्या शो करता है कि इनके लास्ट शेल में ग्रुप नंबर 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, ग्रुप नंबर शो करता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को, और पीरियड नंबर क्या शो करता है, शेल्स को। ठीक है, तो ये देखें सोडियम किस, अब इसके देखें 3 शेल्स हैं, 1 2 3, इसको अकॉर्डिंग टू जो हमने रूल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग इसको यानी कि पीरियड नंबर 3 में होना चाहिए। अब देखते हैं क्या ये है पीरियड नंबर 3 में। जी ये तो बिल्कुल है पीरियड नंबर 3 में, पीरियड नंबर 1 2 3।
अब ये सीजियम जो है, अब मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ, तो मैं 55 इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं शेल्स बना दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि पीरियड नंबर शो करता है इस एटम के अंदर कितने शेल्स हैं। तो ये पीरियड नंबर 6 में है, तो इसके शेल्स कितने होंगे? 6। ये न्यूक्लियस आ गया हमारे पास, ठीक है। ये शेल नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देख लें जी, ग्रुप नंबर सेम है हमारे पास, ये ग्रुप नंबर 1 के ही हैं दोनों, ग्रुप नंबर 1 के ही दोनों एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, लेकिन साइज़ का आप डिफरेंस चेक कर लें कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने अभी ऊपर देखा कि जो पीरियड्स हैं, पीरियड्स के अंदर जो साइज़ है वो डिक्रीज़ करता है क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं। लेकिन ग्रुप्स के अंदर ऑल्दो यहाँ पे प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, इसका 55 है, इसका प्रोटॉन नंबर 55 है, लेकिन बीच में स्पेसिस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, एक्स्ट्रा शेल्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। इसके अंदर देखें सिर्फ 2 शेल्स हैं, 3 शेल्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर देखें 1 2 3 4 5 6 शेल्स हैं। तो ऑल्दो द प्रोटॉन नंबर तो इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन शेल का साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एडिशनल शेल्स आ गए हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, कंपेयर करें दोनों को, ग्रुप नंबर जो 1 है उसके अंदर जो पहले एलिमेंट आया था वो था सोडियम, सोडियम का था साइज़ इतना सा। उसके बाद जब हम फर्दर डाउन गए ग्रुप के अंदर, नीचे आए और ग्रुप के अंदर, तो क्या होता है, शेल का जो एटम का साइज़ है वो इंक्रीज़ करता जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो ये था एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस। हमने इसका ट्रेंड्स भी पढ़ लिए इन ग्रुप्स और इन पीरियड्स। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। आज के इस लेक्चर में हम इसको यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।